हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गामन में जब छोरा होगा पहलोटी को तो डट्ठो न हो तो क्या हो तो। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारे यहाँ डट्ठो नहीं बोलते हैं भैया, डट्ठो नहीं बोलते ना, गूगल में सर्च करके बता भाई। डट्ठो नहीं कहते ना भैया, हाँ डट्ठोन कहते हैं जब पहलोटी को छोरा हो। नहीं मैंने पूछा डट्ठोन तो मैया वो मोबाइल चेक करने लगी, मैं शायद गूगल में सर्च करे। डट्ठोन होता है हमारे यहाँ। तो डट्ठोन का मतलब है पूरे गांव वालों को हैं भोजन जिमाते हैं, खुशी होती है बेटा हुआ है। तो वो तो जमींदार थे गांव में, भरे पूरे थे, बोले कुछ अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने भी बड़े गजब का डट्ठोन करने की इच्छा करी। तो महाराज बालक 2-4 महीने का हो गया पर महात्मा जी के पास नहीं पहुंचा अभी तक ये जमींदार, और डट्ठोन की व्यवस्था तगड़ी कर दी। उस समय उस गांव के आसपास में एक नाचने वाली रहती थी। कौन रहती थी? नाचने वाली। और नाचने वाली का नाम था रमजनिया। क्या नाम था? रमजनिया। ऐसे ही होते थे पहले, नाम ऐसे ही होते थे। आपको कहीं से मैं थोड़ी बना रहा हूं। नाचने वाली रहती थी और उसका रेट फिक्स था। वो एक रात्रि का प्रोग्राम करने कहीं नाचने वाचने जाती 300 रुपए लेती थी। कितने लेती थी? 300 रुपए। अब उसने उसको भी बुक कर दिया, तू आना, तू नाचना। और बेटा कौन दे? बाबा जी। और नाचे को रमजनिया, नाचेगी अब रमजनिया, और बेटा दे बाबा जी। यही संसार का रूल है। अब तो रमजनिया बुक हो गई, तब से ठाने। अच्छा देवियां बड़ी धार्मिक होती हैं, देवियां थोड़ा प्रिवी पुरुष को पुश करती रहती हैं। वो बाबा के फलते वो छोरा भया, बाबा तो नौ तो दिया, अरे अब रमजनिया आएगी तो बाबा। अच्छा अब बाबा वो नहीं, जाओ प्रणाम करो बाबा जी को। तो बोले मैं तो व्यस्त हूं, अपना एक सेवक भेजा, कहा जा बाबा को लेके आ। गाड़ी भेज दी। उस समय बैलगाड़ी चलती थी, तुम्हारी तरह 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं थी। बैलगाड़ी भेज दी और सेठ के वो सेवक, वो क्या नाम था इसका, जमींदार के, जा गए महाराज आपकी कृपा से जमींदार साहब गुंफा लगवे हो, गाड़ी भेजी, आज रात को प्रोग्राम है, आप चलो। बाबा जी बोले बाबा रात के प्रोग्राम में हमाओ का काम, जाओ हम नहीं जाते। अरे महाराज बड़ी रिक्वेस्ट करिए, बैलगाड़ी भेजिए, आप चलो आप चलो। वो थोड़ा अच्छा भक्त था, बोले आप चलेंगे लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो उसकी बात मान ली बाबा ने, और बाबा ने बात मान ली। अब चले आए गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में आकर बैठ गए, बैठ के गाड़ी आ गई तो वहाँ सबको भोजन पानी हुआ। संत को इन सब में खाना पीना था नहीं। और संत जी का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। अब रात्रि भर रमजनिया नाची। अब बाबा के में कहाँ आए फंसो, जो कौन सो पाप जग गए जो ये रमजनिया के चक्कर में आयो काय को। अच्छा गांव ते जंगल दूर। अब अगर मैं आते कहूं कि तू अपनी बैलगाड़ी अब जोतता है तो भेजे ना। अब बाबा बोले मैं कौन से जन्म के पाप जग गए मैं या रमजनिया के यहाँ आएगो। अब बाबा बैठे रहे रात भर रमजनिया नाची। और भोर होते थे नेक पहले वो रमजनिया जावे लगी, और जमींदार ने 300 रुपया पकड़ा दे। और मारा सेठ बाट, और जो भी लोग आए गांव के हुर्रा भी तो आते काफी लोग, वो जो नहीं, वो जब कोई नाचे ये गाना गा दो, ये गाना गा दो, फिर वो भी निकालते नोट। वो भी कर रहे थे, वो ले ला के इकट्ठा करू के रमजनिया तो गई। अब ब्रह्म मुहूर्त में जमींदार आया, बाबा के पावन में लोटे, बाबा आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आया, कुछ प्रसाद पाल। अरे भैया तू एक ही प्रसाद है, तू हमें भिजवा दे, कैसू कर यहां पे तू हमें भिजवा। अरे बाबा अभी बैठो, इतनी दूर से चल के आए हो, 1-2 दिन रहो। 1-2 दिन नहीं भैया, 1 घंटा मुश्किल है, रहो अब तो 1 मिनट मुश्किल। भैया तू भेज दे भाई, अब भजन करेंगे, खूब बालक खूब खुश रहो। तो
ये दुनिया वाले बड़े लालची होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। दुनिया वाले सोचते बाबा इतनी दूर से आए हो, बिना कछु उपदेश दे चले जाए तो ठीक नहीं, कछु तो दे जाए बाबा। ए बाबा कुछ हमको बता दो, कुछ उपदेश दे जाओ कुछ। तो सेठानी वो बोली उनकी जमींदारनी, प्रवचन बाद में सुनेंगे, पहले दक्षिणा तो दो, कोई दक्षिणा तो दो महात्मा जी, इन्हीं की कृपा से पुत्र हुआ, इन्हीं के तुम्हारे निवेदन पे चल के आए, और अब सत्संग की भी कह रहे हो, अरे कुछ तो दक्षिणा दो। तो जमींदार साहब ने 30 रुपए निकाल के महात्मा जी के चरणों में अर्पण करे, और वो हाथ जोड़ के महाराज कुछ प्रवचन करो, कुछ तो प्रवचन कह जाओ, हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा भी महात्मा थे, महात्मा ने कही देख हम पे ज्यादा समय नहीं है, 6:30 हो गए, हम पे ज्यादा समय नहीं है, शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में समझना। बोले बाबा कुछ भी कह दो सब समझेंगे। तो बाबा ने कहा आंख फूटी या जगत की, ध्यान से सुनना है, थोड़ा नीचे रखो। क्या कहा बाबा ने? ध्यान से सुनना, कम शब्दों में पूरा ज्ञान देंगे। बोले क्या? आंख फूटी या जगत की, कहा करे जगदीश। आंख फूटी, फूटी आंख या जगत की, तो कहा करे जगदीश। रमजनिया को 300 और रामदास को 30। रमजनिया को 300 और रामदास को 30। भैया कहा करे जगदीश। सियावर रामचंद्र की जय, लाडले लखन लाल की जय। बताओ कौन कौन को अकाउंट खाली है वो या कथा सुन के? 2 काम जीवन भर करो, पहला नाम, दूसरा दान। नाम से कभी भी रुकना नहीं और दान से भी कभी रुकना नहीं। तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से तुम्हें अब मिला है, इस जन्म में भी करते रहोगे तो आगे भी मिलता रहेगा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के
वही हरि करुणा सिंधु सभी को है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि बोल। श्री राम है। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। नोटों से नहीं बनेगा, डायमंड से नहीं बनेगा, सोने की खदान से नहीं बनेगा, बहुत बड़े पद से नहीं बनेगा, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हो उससे भी नहीं बनेगा, बहुत बड़ा परिवार भी तुम्हारा हो उससे भी काम बनने वाला नहीं है। तो किससे बनेगा काम? हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे संग चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम भगवान का भजन करते हैं, हमारे जीवन में दुख बहुत आते हैं, और जो भजन नहीं करते उनके दुख नहीं आते। अरे अभी तो उदाहरण दिया, जो भगवान के बच्चे होते हैं भगवान सिंगनी की तरह बच्चों की तरह संभालता है और बाकी पे शिकारी की तरह प्रहार करता है। समझ रहे हैं? तो अगर जीवन में सुख दुख आए तो सुख दुख भोगे जाओ, लिखे को मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखे को मिटाते जाओ। जो भी सुख दुख आ रहे हैं, तुम्हारा पिछला जो हिसाब किताब है ना, साइन चल रहा है, खत्म 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 खत्म। इसलिए उससे भोग डरना नहीं, जो आ जाए आपका प्रसाद है, गोविंद आपका प्रसाद है। सुख दुख भोगे